जय गुरुदेव, जय महाकाल। आज मित्रों मैं आपको एक ऐसी दुर्लभ जानकारी दे रहा हूँ जो आपके जीवन में सभी समस्याओं का निपटारा कर सकती है, कंटक काट सकती है और सभी समस्याओं को समाप्त कर सकती है। और ये मेरे जीवन के अनुभव हैं और मेरे जीवन के जो अनुभव हैं बहुत कीमती हैं और मैंने अपने जीवन में बड़ी मेहनत से ये अनुभव प्राप्त किए हैं। लोग अक्सर जीवन में समस्याओं से परेशान रहते हैं। कभी कोई समस्या से परेशान रहता है, कभी कोई समस्या से परेशान रहता है। अक्सर ये रहता है कि कुछ लोगों के जीवन में कुछ ऐसी समस्याएं जगह बना लेती हैं, अपनी जड़ पकड़ लेती हैं कि एक समस्या समाप्त नहीं होती और दूसरी समस्या शुरू हो जाती है। दूसरी समस्या का वो व्यक्ति समाधान करे तो तीसरी समस्या खड़ी हो जाती है। तीसरी समस्या को समाधान करे तो चौथी समस्या खड़ी हो जाती है और व्यक्ति ज़्यादातर परेशान ही रहता है और इधर उधर ज्योतिषियों के, पंडितों के और सियाने लोगों के चक्कर काटता रहता है। और कुल मिला के ये है कि वहाँ भी उन लोगों को स्थायी समाधान नहीं मिलता है, क्योंकि जब तक कोई भी व्यक्ति जब तक समस्या को जड़ से नहीं समझेगा कि जड़ में क्या समस्या, जड़ में क्या परेशानी है हमारे और यह समस्या क्यों बनी हुई है हमारे जीवन में, तो जब तक उसका कोई भी स्थायी समाधान नहीं दे सकता है। और स्थायी समाधान ना होने के साथ साथ में समस्या थोड़ी देर के लिए तो हमें ऐसा लगता है कि समाप्त हो गई है, लेकिन फिर वही समस्या किसी दूसरे रूप में हमारे सामने प्रकट हो जाती है। तो होता तो खैर ये अपने कर्मों के ही कारण है और कुछ लोग इस बात को मानने से इनकार भी करते हों और देखा भी है बहुत से लोगों से जब बातचीत होती है कि अरे हमने तो ऐसा कोई पाप नहीं किया। जब उनसे कहा जाता है कि कोई ना कोई पाप रहा होगा कि अरे हमने तो ऐसा कोई पाप नहीं किया या फिर हमने तो कोई भी ऐसा कर्म नहीं किया, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में समस्या है, तो ऐसा नहीं हो सकता है। जीवन में बिना गलत कर्म किए हमारे जीवन में कोई भी समस्या खड़ी हो जाए, ये हो नहीं सकता है, क्योंकि ये प्रकृति का विधान नहीं है। तो आज मैं आप लोगों को शिव जी के 3 पाठ बता रहा हूँ और 3 पाठ ये अमोघ पाठ हैं, अद्भुत पाठ हैं और अचूक पाठ हैं। इनकी काट नहीं है, इनकी कोई काट नहीं कर सकता है। और जिस व्यक्ति के जीवन में ये तीनों पाठ शामिल हो जाते हैं उसके जीवन में से ऐसी कोई भी समस्या नहीं जो ना निपट सके या फिर जिस समस्या का समाधान ना हो सके। पहला है शिव सहस्त्र नाम। शिव जी के 1008 नाम हैं इस पाठ में और ये अद्भुत पाठ है और बेमिसाल पाठ है ये। और यह वो पाठ है जैसे श्री हरि ने जो सुदर्शन चक्र पाया है वो इसी पाठ के दम पर पाया है। शिव जी की तपस्या करके, शिव जी की प्रार्थना करके और शिव जी का अनुष्ठान करके, इसी अनुष्ठान के करके श्री हरि ने सुदर्शन चक्र प्राप्त किया था। ये है हमारे पापों को नष्ट करने का। इसमें यूँ तो और भी कई समस्याओं का समाधान हो जाता है, इससे हमारे पाप नष्ट होते हैं। और यदि हमारे जीवन में जब पाप नष्ट होते हैं तो समस्याएं स्वयं हमारा घर छोड़ देती हैं, हमारा आंगन छोड़ देती हैं और हमारे जीवन से निकल जाती हैं। तो ये तो है जो पाप कर्मों के कारण हम तो दंड भुगतते रहते हैं या फिर हमें पैसे की हानि होती रहती है कि हमारे घर में कभी कोई चीज़ ख़राब हो जाती है या फिर कभी कोई नुकसान हो जाता है या फिर कभी कोई बीमार पड़ जाता है या फिर ऐसा कुछ ना कुछ लगा रहता है कि व्यक्ति ज़्यादातर परेशान ही रहता है और कुछ ना कुछ उसके घर में पैसे का स्थायी स्थान नहीं बन पाता है और किसी ना किसी कारण से पैसा आता तो है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी रास्ते से निकल जाता है। तो ऐसी समस्याएं अक्सर बनी रहती हैं, कोई ना कोई बीमारी बनी रहती है घर में और लाख बहुत पैसा कमाता है लेकिन फिर भी घर में पैसा टिक नहीं पाता है। और कुछ लोगों के जीवन में यह भी समस्या देखने में आई है कि कोई ना कोई ऐसी बीमारी घर में जगह बना लेती, किसी भी शख्स के शरीर में या फिर किसी भी व्यक्ति के शरीर में ऐसी जगह बना लेती है कि वो पीछा नहीं छोड़ती। उसकी बहुत दवा करते हैं लेकिन फिर भी उसके बाद में ये उसका इलाज नहीं हो पाता है। काफ़ी डॉक्टरों को दिखाने के बावजूद भी उस बीमारी का समाधान नहीं हो पाता या फिर उस बीमारी का रोग का निदान नहीं हो पाता है। तो उसके लिए शिव कवच का पाठ आता है।
वैसे तो शिव कवच जो होता है वो सुरक्षा के लिए होता है, लेकिन रोग शांति के लिए भी होता है ये। यदि किसी के जीवन में कोई रोग बना हुआ है घर परिवार में तो उसके लिए भी होता है। और एक होता है शिव तांडव स्तोत्र। ये शिव तांडव स्तोत्र वो स्तोत्र है कि ये जो स्वयं रावण ने भगवान शिव जी की जो स्तुति करता था रावण, ये वो पाठ है, शिव तांडव स्तोत्र इसे कहते हैं। और ये भी अद्भुत पाठ है और अमोघ पाठ है। ये तीनों ही पाठ हैं। शिव कवच का जो पाठ है वो अपने आप में अद्भुत पाठ है, वो भी अपने आप में सुरक्षा देता है हमें। और किसी भी नेगेटिव शक्ति से, यहाँ पे भूत प्रेत की समस्या हो घर में, या फिर कैसी भी कोई रोग से संबंधित कोई समस्या हो, या फिर सुरक्षा से संबंधित कोई शत्रु से कोई परेशान हो, तो हर चीज़ से हमें ये बचाता है और हर चीज़ से हमारी सुरक्षा करता है। तो ये 3 पाठ हैं और ये तीनों पाठों का समागम है, तीनों पाठों का एक मेल है। और जिस व्यक्ति के जीवन में ये तीनों पाठ शामिल हो जाएं, ये हिंदी में भी आते हैं और संस्कृत में भी आते हैं, और बहुत सी पुस्तकों में हिंदी संस्कृत दोनों साथ साथ में आते हैं। तो उसमें से कोई भी व्यक्ति हिंदी में करना चाहे तो हिंदी वाला पाठ कर ले और संस्कृत में करना चाहे तो संस्कृत का पाठ कर दे, क्योंकि संस्कृत का श्लोक के साथ नीचे उसका हिंदी अर्थ होता है। तो उसमें से एक ही चुनाव करे, या तो संस्कृत पढ़े या फिर हिंदी पढ़े, और वो पाठ भी वही पाठ माना जाता है। और मैं अपने जीवन का अनुभव बताता हूँ कि मैंने अपने जीवन में, मैं एक साधक हूँ, और कभी कभी साधना के फलस्वरूप जो हमें शक्ति प्राप्त होती है तो कभी कभी हमारे अंदर अहंकार पनप जाता है। और अहंकार पनपने के साथ साथ में हम कभी कभी ऐसी गलती कर बैठते हैं और बड़ी गलती कर बैठते हैं। अहंकार के कारण हम बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं और उसका हमें बहुत बड़ा दंड भुगतना पड़ता है। और अक्सर अभिमान के कारण भी बहुत लोगों को परेशान करते हैं अपने जीवन में, और अपने जीवन में पाप को इकट्ठा करते रहते हैं। तो इन चीज़ों से हमें बचना चाहिए। पाप से हमेशा बचना चाहिए हमें। बहुत से लोग अभिमान में कुछ लोगों के साथ गलत कर्म तो कर देते हैं, लेकिन जब उसका परिणाम निकल के आता है और जब उनके समस्याएं उनके जीवन में शुरू होती हैं तो फिर जीवन में उन समस्या का निपटारा नहीं दिखता है व्यक्ति के। और ये मेरा अनुभव है, व्यक्तिगत अनुभव है और रिसर्च है मेरा जीवन का, और कई सालों का मेरे पूरे जीवन भर का ये अनुभव है और पूरे जीवन भर का रिसर्च है कि हमें परमात्मा ने बहुत कुछ दिया है, हमें ज़रूरत है उसको आत्मसात करने की। और एक बात ध्यान रखना, जीवन में जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा, और जो कर्म करेगा उसको फल मिलेगा ही मिलेगा। कुछ लोगों का ये कहना है, एक बात और बता दूँ, शिव कवच का जो एक फ़ायदा और है कि बहुत से लोगों के ग्रह नक्षत्र बिगड़े हुए होते हैं, और ग्रह नक्षत्रों के ज्योतिष के पास में जाते हैं तो ग्रह नक्षत्रों के विषय में भी उन लोगों को ज्योतिषी बताते हैं कि आपका ये ग्रह बिगड़ा हुआ है, या फिर ये ग्रह आपको साथ नहीं देता है और ये ग्रह आपको परेशान कर रहा है। तो इस समस्या का भी समाधान इस शिव कवच से हो सकता है। ये 3 पाठ हैं, शिव सहस्त्रनाम, शिव कवच और शिव तांडव स्तोत्र। जो जिस व्यक्ति के जीवन में इन तीनों पाठों का अपने जीवन में शामिल कर लेगा, इन तीनों पाठों को, उसके जीवन में कभी भी कोई समस्या रह नहीं सकती। उसके जीवन में कैसी भी समस्या हो, A to Z, कोई रोग से संबंधित समस्या हो और नेगेटिव शक्ति से संबंधित कोई समस्या हो, ग्रह पीड़ा संबंधित कोई समस्या हो, या फिर पाप जनित कोई समस्या हो, या फिर पैसा नहीं टिकता हो, पैसा कमाता हो, व्यापार नहीं चलता हो, तो ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जो इन पाठों से समस्या समाप्त न होती हो। और जब इन पाठों को इस्तेमाल करें, कभी भी इस्तेमाल करें, कभी किसी भी सोमवार से, कोई विधि विधान नहीं है इनका। वैसे तो विधि विधान होते हैं, लेकिन विधि विधान हर किसी के बस के नहीं होते हैं। एक नॉर्मल भक्ति के तौर पर शिव जी से प्रार्थना करके अपना संकल्प ले, जो भी समस्या हो आपके जीवन में, जितनी भी समस्याएं हों, सारी समस्याएं शिव जी से कह दो। अपना गोत्र, नाम, अपनी जगह, हिंदी में ही अपना संकल्प लेना है और हिंदी में ही सारी चीज़ें बोलनी है और हिंदी में ही पाठ करने हैं। जो भी समस्या हो, सबसे पहले जब संकल्प की बात आती है, सोमवार से, किसी भी सोमवार से स्टार्ट करें, किसी भी सोमवार से, और अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपना गोत्र, अपना स्थान जहाँ के रहने वाले हों, और जो समस्या हो आपके जीवन में, A to Z जितनी भी समस्याएं हो आपके जीवन में, सारा शिव जी के आगे, शिव जी का कोई चित्र हो, शिव जी की कोई मूर्ति हो आपके घर में, या फिर वो भी ना हो तो चलेगा, समझे ना। केवल एक शिव जी को साक्षी मानकर और अपने विश्वास पर, अपनी श्रद्धा पर, आप जैसे ही इन पाठों को स्टार्ट करोगे अपने जीवन में,
आप देखोगे आपको महीने भर के अंदर अंदर इतना पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, एक अद्भुत रिजल्ट मिलेगा और आपको लाभ देखने को मिलेगा। और भी कोई समस्या हो तो आप जानकारी कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। और इसका मेरी तरफ से कोई फीस नहीं है, निःशुल्क ये जानकारी है। लेकिन जब तक कोई भी चीज़ जब तक काम नहीं करती, जब तक हम उसको इस्तेमाल नहीं करते हैं, और ये जानकारी मेरी जब तक बेकार है, जब तक आप लोग इसे आत्मसात नहीं करते या फिर इनको ग्रहण नहीं करते हैं, जब तक ये जानकारी बेकार है। और मेरा ये विश्वास है, मेरा ये अनुभव है कि ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जो आपके जीवन में इन पाठों से समाप्त न हो सके या फिर ख़त्म ना हो सके। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। जय राम जी की जय महाकाल।